जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 5 है किंगडम फंगाई, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जी, इस वीडियो में जो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको आप लोग रीड करोगे और आप लोग ही एक्सप्लेन करेंगे। इसमें से जो लोग आप एक्टिव हैं उनमें से मैं एक को कॉल करता हूँ, वो एक्सप्लेन करेंगी, रीड भी करेंगी और एक्सप्लेन भी करेंगी। आप लोगों में से किसके ज़िम्मे लगाता हूँ? जी, ये लास्ट में है अक्सा अहमद। आप इसे रीड करें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई से। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अगर कोई माइक का या किसी वाले से कोई इशू है तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देन आगे बाद में फिर आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई है, फंगाई एग्जिबिट बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। Both these are important economically as following: beneficial role of fungi। इसका सबसे बड़ा जो इन्वायरमेंटल रोल है वो क्या है? वो ये है कि ये एज अ डिकम्पोजर वर्क करती हैं और डीकम यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। उनमें से जो मिनरल्स होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग हो जाती है, वो अगेन अदर फार्म के अंदर रीयूज हो जाती हैं और बायोलॉजिकल मैटर का हिस्सा बनते हैं। Fungi, along with bacteria, are responsible for disintegration of organic matter, causing decay of dead plant and animal, resulting in formation of humus and nutrients recycling. Important nutritional elements such as nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, iron, calcium are released which are utilized by plant। अब देखें ना, सॉइल के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, फंगाई और बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में, जिनको फिर प्लांट अपनी रूट्स की मदद से ज़मीन से जो पानी अपटेक करता है उसके साथ इन मटेरियल्स को भी, इन डिकम्पोज मटेरियल को भी अपटेक करता है और अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज करता है। Carbon dioxide is also liberated to the atmosphere during decomposition, which is used by green plant। अब इस decomposition से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लांट्स उनको अगेन फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल यूज ऑफ फंगाई है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है कि जैसे यीस्ट है, जैसे हम लोग अर्ली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि यीस्ट को बेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन पर्पस के लिए। देन फंगल स्पीशीज हैं कुछ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ चीज एंड अदर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ फंगाई इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड। उसमें हम किसको यूज करते हैं? एस्परजिलस नाइगर को यूज करके सिट्रिक एसिड हासिल किया जाता है। इस द बेसिस ऑफ एनॉर्मस सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। सिमिलरली फ्यूमेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस स्पीशीज। राइजोपस है, राइजोपस को यूज करके वो क्या करते हैं? फ्यूमेरिक एसिड और लैक्टिक एसिड को हासिल करते हैं, जिनको हम लोग फर्दर बायोकेमिकल प्रोसेस या अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इनको यूज किया जाता है। इसी तरह कुछ फंगाई है जो कि एंटीबायोटिक का सोर्स है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगाई है जो कि डिटेरोमाइसीट से बिलोंग करती है। ठीक है, उसको आगे यूज करके पेनिसिलिन हासिल की गई है और वो क्या चीज़ है? वो एंटीबायोटिक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल ऑफ फंगाई इन इट्स यूसेज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, नोटेबली पेनिसिलिन है, ग्राइजोफ्लेवन है इन मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन सच एज राइबोफ्लेवन एंड अ वेरियस इंपॉर्टेंट ड्रग्स सच एज एर्गोटिमीन है और कॉर्टिसोन है। इनको भी हम लोगों ने क्या किया है? मुख्तलिफ फंगाई से हासिल किया है। फंगाई एज अ फूड, जी इसमें वो क्या बात करेगा कि जैसे मशरूम है, मशरूम प्ले अ ग्रेट रोल इन ह्यूमन अफेयर।
ह्यूमन की डाइट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन and vitamins are widely used as food for their excellent flavor and food value। यहाँ से एक MCQ आता है कि जो मशरूम है रिच सोर्स ऑफ, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, ठीक है। सम मशरूम आर डेडली पॉइजनस एंड आर कॉल्ड टोडस्टोल, देयरफॉर वन शुड बी केयरफुल इन selecting mushroom and should always rely on farm products as there are no method for distinguishing edible and poisonous mushroom in case of naturally growing mushroom। जैसे आमतौर पे ओपन एरियाज वगैरह में जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वहाँ पे फंगस वगैरह ग्रो करती है, मशरूम ग्रो करती है। कोई खास प्रॉपर साइंटिफिक एंड कोई खास तरीका कार नहीं है कि उनमें से कौन फायदेमंद है, कौन एडिबल है, कौन पॉइजनस है। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब तो वर्ल्ड के अंदर फंगस के यानी फंगस यानी कि मशरूम कल्चर ग्रो करवाए जाते हैं, उनके फार्म्स वगैरह है कि वहाँ पे रिले किया जाए, वहाँ से हासिल की जाए ताकि पॉइजनस मशरूम से बचा जा सके। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ यीस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 40%, देयरफॉर दे आर लार्जली यूज्ड एज फूड। यानी 40% से भी ज़्यादा इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी इज यूनिवर्सली यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ यीस्ट केक। देन हमारे पास है सोर्स ऑफ एंजाइम हार्मोन एंड विटामिन्स कि मैनी फंगल स्पीशीज आर अ गुड सोर्स ऑफ एंजाइम्स लाइक एमाइलेज। एस्परजिलस स्पीशीज से एमाइलेज एंजाइम को हासिल किया गया है, यीस्ट से इनवर्टेस को, पेनिसिलियम से पेक्टिनेज को। देयरफॉर दीज आर स्पीशीज आर यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। हम इससे मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम्स हासिल करते हैं। सेम इसी तरह आगे है, सिमिलरली फंगाई आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हार्मोन। फॉर एग्जांपल गैब्रिला ऐसे जिब्रेला भी पढ़ते हैं, ठीक है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज अ सोर्स ऑफ जिब्रालिन्स, यानी हार्मोन से जो हम जिब्रालिन हार्मोन जो हम हासिल करते हैं वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, स्पीशीज है, फंगस है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन हासिल करते हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन। सिमिलरली म्यूकर स्पीशीज इज अ सोर्स ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड है। Saccharomyces cerevisiae and other yeast are a good source of vitamin B complex and riboflavin। मुख्तलिफ किस्म के विटामिन बी हम लोग हासिल करते हैं। इसी तरह है एर्गोस्टीरोल है विच कंटेन विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट एंड मोल्ड स्पीशीज। फंजाई को आजकल बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बड़ी मिकदार में यूज़ किया जाता है एज अ रिसर्च टूल। Cytobiologists, geneticists, and biochemists have found fungi an important research tool in the study of fundamental biological process। अब देखें ना, इनको easy to cultivate, इनको हम आसानी से ग्रो भी करवा सकते हैं यीस्ट वगैरह को। अब दूसरा आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनेली के डीएनए के अलावा जो न्यूक्लियर डीएनए है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, इसलिए वहाँ पे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। द फंगस ग्रो अ फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ एंड लार्ज नंबर ऑफ जनरेशन कैन बी ग्रोन इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। थोड़े वक्त में एक से डबल यानी डबल से फोर्थ गुना वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो जो थोड़े वक्त में ज़्यादा प्रोडक्ट दे और सेम केमिकल कंडीशंस रखी जाए तो ज़्यादातर किसको ग्रो करवाया जाता है ऐसी कंडीशन में, फंगाई को, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल का दौरानिया बहुत कम होता है। Further, because the spore are produced as a result of meiosis and these get germinate to produce haploid generation। ठीक है, स्पोर जब ग्रो करेंगे, स्पोर खुद हेप्लाइड होती है, तो बनने वाली बॉडी भी क्या होगी, इनकी हेप्लाइड होगी। ठीक है, आगे क्या बात कर रहा है वो, एंड डायरेक्ट रैपिड एनालिसिस ऑफ टेट्रास कैन बी मेड। Also, the fungi can be grown in test tube, require a little space, less care, and less experience acumen। Therefore, these are the best choice as a research tool। कि ज़्यादातर जेनेटिक्स में रिसर्च के लिए फंजाई में से यीस्ट को भी यूज़ किया जाता है। रेड ब्रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा have proved an ideal organism for study of laws of heredity, genetic control of enzyme, and help in laying the foundation of new branch of science known as applied genetics।
द स्लाइम मोल्ड हैव आल्सो बीन वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। इनको एज अ रिसर्च टूल भी यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेस के फंक्शन इनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जीन्स इनके यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं, देन वो अपना सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करके अपनी प्रोडक्ट देती हैं जो कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में सामने आती है। आगे बात करेंगे हम लोग फंगाई एज अ सिम्बियोट। जी आप लोग इसको रीड करें। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर। जी इसको रीड करें आप लोग, फंगाई एज अ सिम्बियोट। जी इसको रीड करें और यहीं आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। जी इसको रीड कर रहे हैं आप लोग, फंगाई एज अ सिम्बियोट। जी सर, कर चुके हैं। इसमें से कुछ पूछना हो, ये वही है, लाइकन आ जाती है, माइकोराइजी आ जाती है, जो कि प्लांट की जैसे माइकोराइजी है, जिन प्लांट की रूट्स के साथ फंगाई मौजूद होती है, रूट्स के आसपास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसको प्लांट इजीली डिकम्पोज करके अपटेक नहीं कर सकते, तो फंगाई उनको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, यूजेबल फॉर्म में लेके आएगा और प्लांट उसको आसानी से अपटेक करेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करेंगे और अपनी बेटर ग्रोथ को शो करते हैं। देन हमारे पास है फंगाई एज इंसेक्टिसाइड। जी इसको भी रीड करें आप लोग।
जी, फंगाई एज अ इंसेक्टिसाइड, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। यस सर, पढ़ लिए। यस सर। जी सर। देन हमारे पास आ जाता है हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ फंगाई। जैसे अभी हमने उनके बेनिफिट्स देखे, अब उसका हार्मफुल साइड भी देख लेते हैं फंगस का, कैसे ये नुकसान पहुंचाती हैं। रोल एज ए पैथोजन, पैथोजन कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज काज करें। द फंगाई काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले देखेंगे प्लांट की डिजीज। द फंगाई आर destructive to agricultural and are responsible for damage worth millions of rupees to crop by causing plant disease। यानी एनुअली क्या कर रहे हैं ये फार्मर्स को, कंट्रीज को लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है कि उनकी जो क्रॉप की प्रोडक्ट है वो फंगस उसे क्या करता है, डैमेज करता है। The majority of plant disease are caused by parasitic fungi. Most common fungal disease are rust and smut of cereals, mildew of fruits, rots, red rot of sugar cane। जैसे वो गन्ने के अंदर सुर्ख रंग की बीमारी लग जाती है, इसे रेड रॉट कहते हैं। विल्ट, विल्ट ऑफ कॉटन, जिसके अंदर कॉटन के पौधे मुरझा झुक जाते हैं, मुरझा जाते हैं। डैम्पिंग ऑफ है, पोटैटो ब्लाइट है, एरगॉट ऑफ राई है। ये प्लांट की डिजीजेज है, इनको एज सच याद रखना पड़ेगा। फंगल डिजीज में लीड टू कैटास्ट्रोफ इफ गो अनचेक्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फाइटोफथोरा है जो कि यहाँ पे आयरलैंड के अंदर पोटैटो फेमाइन आया था, जिसकी वजह से लाखों लोग मर भी गए थे। और सब किस वजह से था? फंगस की वजह से। उसका नाम क्या था फंगस का? फाइटोफथोरा इन्फेस्टॉन था, वाटर मोड थी। इन्होंने क्या किया था, ये उनके पत्तों के ऊपर इनके स्पोरा, आलू के पौधे के पत्तों के ऊपर इनके स्पोर आके गिरे, उन्हें वहां पे मॉइस्चर वगैरह मिला, उन स्पोर ने ग्रो किया, हाइफी बनाई। वो हाइफी उस आलू के पौधे के जो पत्ते के जो स्टोमेटा थे उसमें से ग्रो करती हुई अंदर की तरफ गई। अंदर कौन से सेल होते हैं एपिडर्मिस के नीचे? मीजोफिल सेल। इन हाइफी ने वो मीजोफिल सेल को डैमेज किया था, जिसकी वजह से वहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बुरी तरह मुतासर हुआ और एज अ रिजल्ट वो आलूओं की पैदावार भी नहीं आई। यानी ये सब क्या फंगस की वजह से है। डिजीज इन एनिमल है, द फंगल डिजीज आर आल्सो कॉमन इन एनिमल। ट्राइकोफाइटोन है, माइकोस्पोरम है, हैव बीन रिपोर्टेड टू कॉज रिंगवर्म इन डॉग्स एंड हॉर्सेस। माइकोटिक एबॉर्शन इन कैटल, फंगल की वजह से उन कैटल के अंदर एबॉर्शन भी हो जाती है। सिमिलरली एस्परजिलस फ्यूमिगेटस cause bovine abortion in many animal including ducks, chickens and other birds। यहाँ पर भी ये क्या करते हैं फंगस की वजह से, यानी इस हद तक भी नुकसान हो जाता है उनके अंदर के एनिमल्स में, फीमेल एनिमल के अंदर एबॉर्शन भी हो जाती है। उसके बाद है डिजीज इन ह्यूमन, इसको आप लोग रीड करें अभी जी। सर बालों में डैंड्रफ भी फंजाई की वजह से ही होती है? जी, फंगस की वजह से है।
क्या हो गया? क्या कर रहा है? सुबह करने की ट्रेनिंग, रात में कर। सर पढ़ लिए। उसके बाद है रोल इन स्पाइलिंग फूड एंड स्टोर्ड ग्रेन्स। अब फंगस क्या करती है, फूड आइटम्स को भी कंटामिनेट करती है, जिसकी वजह से वो एडिबल नहीं रहते। इसी तरह कुछ फंगस ऐसी हैं जिनसे मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि सम बेसिडियोमाइसीड्स है, लाइक एमनीटा है। एमनीटा वरना यहाँ पे शायद स्पेलिंग कोई मिस्टेक है, Amanita verna, destroying angel, and Boleus are highly poisonous. These fungi produce toxins that destroy the plasma membrane of liver cell, cause lesions in stomach and intestine cell, and affect kidney and liver. यानी कि ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। एस्परजिलस फ्लेवस है, प्रोड्यूस अ कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन अफ्लाटॉक्सिन्स। अफ्लाटॉक्सिन्स कौन से होते हैं, जो कि फंगस से टॉक्सिन रिलीज होते हैं, खास तौर पे कौन से, कार्सिनोजेनिक है, विच इज़ नोन टू इंड्यूस कैंसर इन पोल्ट्री एंड ह्यूमन, स्पेशली दैट ऑफ लिवर। क्लेविसैप है, ये भी क्या है, एन एस्कोमाइसीड्स फंगस है, एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। ये क्या करते हैं, एयरगॉट डिजीज काज करते हैं। यानी ये वाला पॉइंट किस हवाले से था कि मुख्तलिफ किस्म के ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ हेलोसिनोजेनिक ड्रग्स। अब मुख्तलिफ किस्म की ये ड्रग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सम अगेरिकेल्स फंगस है, एमनीटा है, और हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, इल्यूजन्स ऑफ सीइंग एंड हेयरिंग समथिंग दैट इज नॉट देयर। यानी ये इनकी वजह से ना इंसान को क्या हो जाता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के होते हुए भी उनके ऊपर बिलीव नहीं करता, और बाज़ औक़ात वो बिलीव करता है जो कि होती नहीं है, वहम का सबब भी बनता है उनके अंदर। ठीक है, इन साइलोसाइब फंगस है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू कंपाउंड, साइलोसाइबन है और साइलोसिन है, ये फंगस से हासिल होती हैं। ये क्या काज करती हैं, साइलोसाइबन है रिजेंबल लाइसर्जिक एसिड फ्रॉम विच फेमस साइको एक्टिव ड्रग LSD, lysergic acid diethylamide is derived. Ingestion of amanita resulting in trembling of limbs with an hour। अब देखिए अगर उसकी थोड़ा सा भी पोर्शन बॉडी के अंदर चला गया एमनीटा का, तो उससे क्या होगा कि इंसान के जो लिम्स हैं वो ट्रैवलिंग कंडीशन में आ जाएंगे, लिम्स में उसके आर्म भी आ जाती हैं, लेग्स भी आ जाएंगे, एक्साइटेशंस काज होती है, यूफोरिया काज होती है, पर्सन बिकम अनकॉन्शियसनेस, यानी अपने होशो हवास के अंदर वो नहीं रहता। यानी एलोसिनोजेनिक ड्रग कौन सी होती है, यूँ समझेंगे इंसान के ऊपर इन फंगस से अगर इनको यूज़ करता है तो वो उसके अंदर नशे की सी कैफियत तारी हो जाती है। द इनिशियल सिम्टम आर काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू अल्कलाइड, मस्केराइन है और बाइफोटेनिन है, and damage to the central nervous system is caused by मस्कीमोल। अब मस्कीमोल क्या, ये इससे अल्कलाइड है, ये इससे हासिल होते हैं। मस्कीमोल क्या चीज़ है, ये हमारे पास फंगस है जिससे हमें कौन से अल्कलाइड हासिल होते हैं, मस्कोकेराइंस और बाइफोटेनिन, ये दोनों कंपाउंड हासिल होते हैं जो कि इंसान के CNS को डैमेज कर सकते हैं। तो इंसान अपने कॉन्शियस में बिल्कुल नहीं होगा, नशे की सी कैफियत तारी रहती है। यहाँ से आप लोगों ने इन जैसे कि साइलोबाइसिन है और साइलोसिन
और लास्ट पे 2 अल्कलाइड है, मस्कोकेराइन है, बाइफोटेनिन है। इन 4 के नाम आप लोग याद रखोगे और साथ मेंशन करोगे ये किस तरह की हेलोसिनोजन एक्टिविटी काज करते हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा रोल इन वुड रॉटिंग। अब देखें ये क्या करता है कि फंगस डिकम्पोजर है आमतौर पे, ठीक है। तो ये डिकम्पोज करेगा कैसे? मैनी फंगाई एक्ट एज वुड रॉटिंग एजेंट एंड काज अ लॉट ऑफ मोनेटरी लॉस। Two major types of wood rots are dry rot and wet rot of timber. टिम्बर कौन सी होती है? ये वो वुड होती है जिसे हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। वेट रॉट को टिम्बर की वेट रॉटिंग भी करते हैं और ड्राई रॉट भी। द ड्राई रॉट इज काज्ड बाय सर्पोला एंड वेट रॉट बाय साइनोफोरा। These fungi break down the wood component and reduces mechanical strength. अब खास तौर पे ये वुड के अंदर से किस चीज को डैमेज करता है? ये डैमेज करता है उसके सेलुलोज को, ठीक है। सेलुलोज जब उसका डिकम्पोज होगा जिसकी वजह से लकड़ी क्या हो जाती है? वो गलना सड़ना हो जाती है, आया कि वो ड्राई फॉर्म में है या वेट फॉर्म में है। दोनों हालत में फंगस क्या करता है? उनके ऊपर अटैक करता है। ठीक, ये इसके कुछ इकोनॉमिकल पॉइंट्स थे, उसके फ़ायदे थे पहले, देन उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से। इनको आप लोग रीड करोगे, रीड करते हुए आप लोग अपना पॉइंट मैसेजेस में आके अपने ग्रुप डिस्कशन में आके शेयर करोगे, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा जी। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? लास्ट पॉइंट था इसका, रोल्स इन वुड रॉटिंग। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, आप लोग इसको रिवाइज करोगे इसके इम्पोर्टेंस को और ग्रुप डिस्कशन में आके आप लोग अपना पॉइंट पूछेंगे।